स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जेक बोर्ड क्लास 11 के जितने सारे विद्यार्थी हैं, ठीक है, उनका जियोग्राफी का आज की इस वीडियो में हम लोग मॉडल सेट 1 को सॉल्व करने वाले हैं, जो आपके दोस्तों 2025 के एग्जाम के लिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सबसे पहला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है। क्लास 11 जियोग्राफिक सेट 1 सॉल्व हम लोग आज की इस वीडियो में करेंगे, जो आपके एग्जाम 2025 के लिए क्या रहने वाला है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इससे आपको पैटर्न का भी पता चल जाएगा। दोस्तों सबसे पहला प्रश्न देखिएगा तो आपसे पूछता है कि पृथ्वी का आकार का संबंध, ठीक है, निम्नलिखित में से किससे है। मतलब जो आपका पृथ्वी है, पृथ्वी का आकार कैसा आपको बताना है, ठीक है। पृथ्वी का आकार दोस्तों गोल तो है नहीं, पूरी तरह से कुछ इस प्रकार से दिखता है, जिसको दोस्तों हम लोग कहते हैं भूआभ कहते हैं। क्या कहते हैं? भूआभ। ऑप्शन नंबर का इसका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। इसके बाद 2 नंबर देख सकते हैं। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति आज से लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई है। बिग बैंड सिद्धांत के अनुसार बताना है ब्रह्मांड की उत्पत्ति आज से लगभग कितने वर्ष पहले हुआ है। तो यहाँ दोस्तों मैं बता दूं कि यहाँ पर 13.7 अरब वर्ष पहले, ठीक है, कितना? 13.7 अरब वर्ष पहले, ऑप्शन नंबर का। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं 3 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी कितनी है। तो पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी की अगर बात की जाए तो दोस्तों 14.96 करोड़, कितना? 14.96 करोड़ किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर पृथ्वी से सूर्य की दूरी हो जाएगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा होती है। इसका बाद आप लोग देख सकते हैं 4 नंबर का क्वेश्चन, और ये सारा दोस्तों क्वेश्चन आप लोग याद कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में इसी प्रकार का क्वेश्चन आएगा। आंतरिक ग्रह के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस ग्रह को नहीं रखा जाता है। आंतरिक जो ग्रह है, ठीक है, इसमें दोस्तों कौन सा ग्रह को आप लोग नहीं रख सकते हैं। तो आंतरिक ग्रह के अंतर्गत मतलब उसके अंदर हम लोग शनि ग्रह को नहीं रख सकते हैं। ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा शनि ग्रह। इसका आप लोग देख सकते हैं 5 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस युग को डायनासोर का युग कहा जाता है। तो डायनासोर का युग किस युग को हम लोग कहेंगे? तो जुरासिक। किसको? जुरासिक। ऑप्शन नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसका आप लोग देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन कि पृथ्वी पर जीवन का प्रारंभ आज से लगभग कितना वर्ष पहले हुआ था। तो पृथ्वी पर दोस्तों जीवन का प्रारंभ बोले तो शुरुआत आज से लगभग कितना वर्ष पहले हुआ था। तो बता दें क्या दोस्तों 3 अरब 80 करोड़ वर्ष पहले, ठीक है, पृथ्वी पर जीवन का शुरुआत हो चुका था। और हम लोग आप लोग क्या है, कुछ नहीं है, ठीक है, यानी कि बहुत पहले से यहाँ पर जीवन चल रहा है पृथ्वी पर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। दोस्तों जितने सारे विद्यार्थी आज की इस वीडियो को देख रहे हैं क्लास 11 के हैं, तो दोस्तों आप सभी से एक गुजारिश है कि अगर आप लोग बोर्ड एग्जाम 2025 में 95% का नंबर लाना चाहते हैं दोस्तों, तो आप सभी के लिए सबसे बेस्ट गेस्ट पेपर जय मां सरस्वती का तहलका गेस्ट पेपर आ चुका है, जिसका प्राइस दोस्तों ओनली फॉर 79 रुपया है। किसी दोस्तों ये गेस्ट पेपर चाहिए तो आपको क्या करना होगा, इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना होगा। व्हाट्सअप करने के बाद दोस्तों आपको 79 रुपये पे करना होगा, और आपको व्हाट्सअप पर ऑनलाइन गेस्ट पेपर आपको दे दिया जाएगा PDF के रूप में। इसी गेस्ट पेपर से 12 के स्टूडेंट्स 95% नंबर स्कोर प्राप्त किए हैं, 10 के स्टूडेंट्स 95% नंबर स्कोर प्राप्त किए हैं। अब आपका बारी है, आप लोग लग जाइए और इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए। चलिए आगे वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। 7 नंबर कहता है निम्नलिखित में से कौन सी गैस सौर विकिरण के लिए पारदर्शी है, जबकि पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शित। तो विकिरण के लिए पारदर्शी और, ठीक है, पार्थिव विकिरण के लिए दोस्तों अपारदर्शी कौन ऐसा गैस हो जाएगा। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम लोग कहते हैं CO2, ठीक है। इसका देखिएगा मानव के लिए वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण घटक निम्नलिखित में से कौन है। तो मानव के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो घटक होगा वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में, वो आपका जलवाष्प हो जाएगा। ऑप्शन नंबर का वो, ठीक है, वाष्पीकरण। इसका देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन, इवोपोरेशन जिसको बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन वायु की उस दशा को दर्शाता है जिसमें वायु में नमी उसकी पूरी क्षमता के अनुरूप होती है। निम्नलिखित में से कौन वायु की उस दशा को दर्शाएगा जिसमें वायु में नमी उसकी पूरी क्षमता के लिए क्या होती है, अनुरूप होती है। तो दोस्तों यहाँ पर 9 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, संतृप्त आर्द्रता ह्यूमिडिटी, ठीक है। इसका आप लोग देखिए 10 नंबर, पृथ्वी की लगभग 50% वनस्पति प्रजातियां किस प्रकार के वन में पाई जाती है। तो पृथ्वी का लगभग अगर बात की जाए तो 50% वनस्पति, ठीक है, किस प्रकार के वन में पाई जाती है, कौन से जंगल में पाया जाता है। तो यही दोस्तों आपका उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, जो कि गर्मी की सीजन में होती है, और आपका गर्मी आ चुकी है, ठीक है। चलिए
11 नंबर आप लोग देखिएगा, तो संकटापन्न पौधे और जीवों की प्रजातियां तथा उनके संरक्षण के लिए रेड डाटा सूची किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो संकटापन्न पौधे और जीवों की प्रजातियां तथा उनके संरक्षण के लिए रेड डाटा सूची जो दोस्तों ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो यह आप सभी का बिल्कुल सही, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय टिप के द्वारा जारी किया जाता है। इसका अगर हम लोग आगे बढ़ा जाए 12 नंबर की ओर, जैव विविधता का संरक्षण निम्नलिखित में से किसके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है? जैव विविधता मतलब कि जंतु के लिए हो सकता है, पौधा के लिए हो सकता है, ठीक है। तो जैव विविधता दोस्तों यानी कि जैव का विविधता का संरक्षण बचाव दोस्तों दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, यानी ऑप्शन नंबर का हो जाएगा का दोनों। अब देखिए 1992 ईस्वी में पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किस देश से हुआ था? तो 1992 में बोला, ठीक है, 1992 ईस्वी में पृथ्वी सम्मेलन का जो आयोजन है किस देश में हुआ था? तो ये देश की बात पूछी गई है, तो ये आपका ब्राजील देश में हुआ था, ऑप्शन नंबर ख। इसके बाद देखिएगा 14 नंबर, भूगोल धरातल के विभिन्न भागों में, ठीक है, भूगोल धरातल के विभिन्न भागों में करणात्मक रूप से संबंधित तथ्यों में भिन्नता का अध्ययन करता है, यह कथन किसका है? भूगोल धरातल के विभिन्न भागों में, ठीक है, करणात्मक रूप से संबंधित तथ्यों को विभिन्नता का अध्ययन करता है, यह कथन किनका है? तो यह कथन दोस्तों आपका अल्फ्रेड हेटलर का है, ठीक है, हेटनर का, ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। इसका बाद देखिए 15 नंबर, निम्नलिखित में से किसे भौतिक लक्षण कहा जा सकता है? भौतिक लक्षण किसको कहेंगे? तो भौतिक लक्षण को हम लोग मैदान को कहेंगे, ठीक है, बंदरगाह, सड़क और आपका जल उद्योग, ये आपका भौतिक नहीं है, ठीक है। चलिए इसका बाद 16, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित निहारिका परिकल्पना किसके द्वारा दिया गया है? तो पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित निहारिका परिकल्पना किसके द्वारा दिया गया है? तो यह आप सभी का दिया गया था, ठीक है, लालपस के द्वारा, ऑप्शन नंबर का हो जाएगा। खगोलीय दूरी मापने की इकाई निम्नलिखित में से कौन है? तो खगोलीय दूरी मापने की इकाई सबसे निम्नलिखित में से कौन है? तो प्रकाश वर्ष का है, तो खगोलीय दूरी मापने की इकाई है। 18 नंबर कहता है कि कौन भूकंप तरंग तरल एवं ठोस दोनों में गमन करती है? तो दोस्तों कौन भूकंपीय तरंग की बात की जाता है? जो तरल में और ठोस में, ठीक है, लिक्विड और आपका सॉलिड दोनों में गमन करता है, ऐसा तरंग का नाम बताना है, तो इसका नाम है पी तरंग, ऑप्शन नंबर का। निम्नलिखित में से कौन जोवियन ग्रह का उदाहरण? तो जोवियन ग्रह का उदाहरण कौन हो जाएगा? तो जोवियन ग्रह का उदाहरण ऑप्शन नंबर का हो जाएगा बुध ग्रह, ठीक है। 20 नंबर का आता है निम्नलिखित में से कौन पार्थिव ग्रह का उदाहरण? तो पार्थिव ग्रह का उदाहरण कौन हो जाएगा? तो बृहस्पति पृथ्वीकरण का क्या आ जाए? उदाहरण हो जाएगा। अब 21 नंबर देखिएगा, पृथ्वी की उत्पत्ति आज से लगभग कितने वर्ष पहले हुआ? तो हम लोग जानते हैं पृथ्वी का उत्पत्ति आज से लगभग, ठीक है, ये आप सभी का 6 पॉइंट यानी कि 3.6, ठीक है, अरब वर्ष पहले यहाँ पर क्या हो गया था? सॉरी 4.6 अरब वर्ष पहले क्या हो गया था? स्टार्ट हो गया था। पृथ्वी की त्रिज्या की बात की जाती है तो दोस्तों पृथ्वी की त्रिज्या आपका है 6370 किलोमीटर, 6370 क्या होगा? किलोमीटर हो जाएगा, 22 का नंबर। अब 23 नंबर के, भूकंप की तीव्रता किस स्केल पर मापी जाती है? तो भूकंप की तीव्रता किस स्केल पर मापी जाती है? तो यहाँ पर रिक्टर स्केल के द्वारा। तो यहाँ पर दोस्तों भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल के द्वारा मापी जाती है, तो ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। अब देखिए ग्रेनाइट किस प्रकार के चट्टान का उदाहरण है? तो ग्रेनाइट किस प्रकार के चट्टान का उदाहरण हो जाएगा? तो यहाँ पर 24 का बिल्कुल सही आंसर होगा आगन्य, ठीक है। 25, संवहन तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा दिया गया है? तो संवहन तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा दिया गया है? तो ये आप सभी का दिया गया था हैरिस हेस के द्वारा। 26 नंबर देखिएगा, सागरीय अधस्थल विस्तार का सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया है? तो सागरीय, ठीक है, अधस्थल विस्तार का सिद्धांत जो है किनके द्वारा दिया गया है? अगर इसका बात पूछा जाता है तो यह आपका हैरिस हेस के द्वारा अभी बता दिए। और यहाँ पर ठीक है 26 का भी हो जाएगा हैरिस हेस और आपका 25 का भी। अब देखिए 27 नंबर में, मैग्मा के ठंडे होने से किस प्रकार के चट्टान का निर्माण होता है? तो मैग्मा के ठंडा होने से दोस्तों आगन्य का निर्माण होता है, ठीक है, आगन्य चट्टान का। संगमरमर किस प्रकार का चट्टान का उदाहरण? तो संगमरमर आपका पता होना चाहिए कि आप सभी का कायांतरिक चट्टान का उदाहरण है। 29 नंबर क्या कहता है कि प्रादेशिक उपागम का प्रवर्तन किस भूगोलवेत्ता द्वारा किया गया था? तो प्रादेशिक उपागम का प्रवर्तन किस भूगोलवेत्ता द्वारा किया गया है? तो 29 का हो जाएगा कार्ल रिटर के द्वारा। 30 नंबर,
क्रमबद्ध भूगोल किसके द्वारा प्रवर्तित किया गया था? तो क्रमबद्ध भूगोल दोस्तों किसके द्वारा प्रवर्तित किया गया है? तो ये आप सभी का हमबोल्ट के द्वारा। ऑप्शन नंबर का हो जाएगा। इसका देखिए 31 नंबर, भूगोल के किस उपागम विधि को प्रकरण विधि भी कहा जाता है? भूगोल के किस उपागम विधि को प्रकरण विधि कहा जाता है? तो ये हम आपको बता दें, ये आपका क्रमबद्ध उपागम को। समुद्री मार्ग से पृथ्वी की परिक्रमा करने पर प्रथम नाविक कौन था? तो मतलब कि समुद्री मार्ग से पृथ्वी की पूरा गोल गोल परिक्रमा करने वाला सबसे पहला व्यक्ति का क्या नाम था? तो सबसे पहला व्यक्ति का नाम था दोस्तों, यहाँ पर मैं बता दें, मैगेलन। ऑप्शन नंबर ख। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में मध्यवर्ती परत किस नाम से जाना जाता है? पृथ्वी की आंतरिक संरचना, अंदर की उसकी संरचना में जो मध्यवर्ती परत है, ये किस नाम से जाना जा सकता है? तो यहाँ पर मैं बता दूं, ये आप सभी का मेंटल के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर का। इसका आप लोग देखिए 34 नंबर, भूसंचलन किससे उत्पन्न होता है? तो भूसंचलन किससे उत्पन्न होता है? तो ये मैं बता दूं, तो यहाँ पर पृथ्वी के आंतरिक शक्तियों से उत्पन्न होता है। ज्वालामुखी और भूकंप किस प्रकार की क्रिया है? तो ज्वालामुखी और भूकंप ये दोनों का दोनों आप सभी का आकस्मिक क्या है? प्रकार की क्रिया है। वायुमंडल में दोस्तों सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? आपको पता होना चाहिए। तो नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर 36 का क्या हो जाएगा? और आप सभी का 37, सभी प्रकार की मौसमी घटना वायुमंडल की किस परत में घटित होती है? तो ये आप सभी का क्षोभ मंडल में। ऑप्शन नंबर का हो जाएगा। चलिए कुछ और प्रश्न बच्चा है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। फिर से बोल रहे हैं कि किसी को दोस्तों गेस्ट पेपर चाहिए जिसके माध्यम से एग्जाम में आप लोग 95% नंबर ला सकते हैं। इसी गेस्ट पेपर से सारा क्वेश्चन आएगा। तो अगर किसी को भी चाहिए तो आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सअप करके 79 पे कर लीजिएगा, आपको गेस्ट पेपर व्हाट्सएप पर ऑनलाइन दे दिया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन वर्षन के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? तो वर्षन के अंतर्गत किसको शामिल नहीं करेंगे? तो संगठन को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सभी का 5 जून को। और निम्नलिखित में से कौन जीवमंडल को प्रदूषित कर रहा है? तो आपका औद्योगिक विकास। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से हम लोग 40 मॉडल सेट का 1 का क्वेश्चंस देख चुके हैं। इसके बाद हिस्ट्री का ला देंगे, सारा सब्जेक्ट का। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। किसी को गेस्ट चाहिए इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट में।